सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम जिस बाइक को रिव्यू करेंगे उसका नाम है ट्रायम्फ की स्पीड T4 और ये 400 सीसी की एक बाइक है जो कि सिटी में आप आराम से चला सकते हो। सो इसी के बारे में आज हम देखेंगे, लाइक इसके प्राइस, कलर ऑप्शंस, फीचर्स एंड इट कंपैरिजन राइवल्स। सो दिस आर द टॉपिक जिसको हम बेसिकली देखेंगे इसमें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक भी ज़रूर करो। सो चलिए विदाउट एनी डिले अब इस बाइक को हम रिव्यू करते हैं। सो दिस इज़ द की ऑफ ट्रायम्फ स्पीड T4 जिसको हम एक्सेस करेंगे और बात करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट सेक्शन के बारे में। सो दिस इज़ द फ्रंट सेक्शन ऑफ T4। सबसे पहले बात करते हैं इसके हेडलाइट के बारे में। सो इट इज़ अ राउंड शेप्ड हेडलाइट ऑफ लाइक अ मॉडर्न एंड क्लासिक लुक। सो इसमें एक LED DRLs और LED जो है लाइट है वो आती है विद वाइट कलर, और ये है इसके LED इंडिकेटर्स ऑफ शार्प फिनिश। बात करेंगे इसके वाइज़र की। सो दिस इज़ द वाइज़र जो कि एक ऑप्शनल कॉम्प्लीमेंट्री आता है जिसको आप इसमें आफ्टर द एक्सेसरीज़ लाइक परचेज़ कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल अभी इसमें कुछ चेंजेस हैं जो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा। टायर साइज़ की 110/70 R17 इज़ द टायर साइज़ ऑफ फ्रंट टायर। और बात करेंगे इसके रियर टायर की। सो दिस इज़ द लुक ऑफ अ रियर टायर, और यह भी है एक अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर। बात करें इसके साइज़ की। सो इट्स 140/70 R17। सो रियर टायर इज़ मच ब्रॉडर, और जो इसका लुक है रियर टायर का फ्रॉम द साइड सेक्शन इज़ लाइक दिस। और ये है इसका साड़ी गार्ड टू प्रोटेक्ट द साड़ी, प्लस ये जो है डिस्क ब्रेक, इसमें डुअल चैनल ABS है फ्रंट और रियर दोनों। फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक है वो 2 पिस्टन वाला है, और जो रियर में है वो सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक। और ऐसा कुछ लुक आता है इसके रियर सेक्शन से। सो ये है इसकी LED टेल लाइट विद ट्रायम्फ बैजिंग, और इसी में है इंटीग्रेटेड DRL और इसके लाइट इंडिकेटर्स ऑफ द ब्रेक, प्लस ये है इसके LED इंडिकेटर्स प्लस रिफ्लेक्टर। और ऐसा कुछ लुक आता है इसके मटसम का जो कि इसको एक स्पोर्टी अपीयरेंस दे रहा है। बात अगर इसकी देखी जाए डिज़ाइन की, सो एक क्लासिक और स्पोर्टी मॉडर्न इसका कॉम्बिनेशन इसको बनाया गया है। और लगे यार अगर इसकी बात करें एग्जॉस्ट की, सो आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जॉस्ट को भी जो उसमें एक ट्रिम दिया गया है विद फिनिशिंग ऑफ अ स्पोर्टियर लुक लाइक अपवर्ड्स। अगर बात करें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, सो अप्रॉक्स 17 सेंटीमीटर ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस इट्स ऑफर। और इसकी लेंथ की अगर व्हील बेस की बात करी जाए तो जो इसका व्हील बेस है वो अप्रॉक्स 1.5 जो मीटर है उसका इसका व्हील बेस होगा। और डायरेक्टली अगर बात करेंगे इसकी इंजन के बारे में, सो इट्स लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर और 400 सीसी। और बात करेंगे इसके क्लच सिस्टम के बारे में, सो इट हैज़ अ 6 स्पीड गियर बॉक्स ऑफ लाइक वेट, स्लिप असिस्ट और मल्टीप्लेट क्लच। बात करेंगे इसके वेट, मल्टीप्लेट, स्लिप असिस्ट के बारे में। सो अगर जिसको ना भी पता हो तो वेट, मल्टीप्लेट, स्लिप असिस्ट का मतलब ये होता है कि बेसिकली इसमें जो इंजन ऑयल है उसका भी कुछ यूज़ हो जाता है जो इसके क्लच सिस्टम है, तो ताकि लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर सके। स्लिप असिस्ट मतलब अब स्लिप नहीं करेगी गाड़ी इन एग्रेसिव शिफ्टिंग। और मल्टीप्लेट इसमें क्लचेज़ हैं लाइक, तो इसका जो एग्रेसिव आप शिफ्टिंग करोगे गियर्स का फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड और सेकेंड टू फर्स्ट इन द लाइक कॉर्नरिंग एज वेल, सो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो दैट्स वाई इट्स वेट, मल्टीप्लेट, स्लिप असिस्ट, और इट्स अ गुड साइन। प्लस ये है T4 की बैजिंग, और यहाँ पे है ट्रायम्फ की बैजिंग। तो अब डायरेक्टली बात करते हैं इसके POV के बारे में। सो ऐसा कुछ आता है इसका लुक फ्रॉम द POV, और आप जैसे देख सकते हो कि ये एक ट्रायम्फ की बाइक है। सो इसमें जो इसकी क्वालिटी ऑफ स्विचेस है प्लास्टिक है, तो इसमें कोई भी मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया होगा। इसमें क्वालिटी का एपेक्स लेवल भी यूज़ करा गया है टू मेक इट मोर अपीलिंग और फील ऑफ अ ब्रांडेड बाइक। सो डायरेक्टली बात करेंगे इसके स्विचेस के बारे में। सो दीज आर द स्विचेस लाइक किल स्विच, हैज़ार्ड लाइट एंड द सेल्फ स्टार्ट, और इसकी क्वालिटी एक नंबर की है। प्लस बात करेंगे इसके लेफ्ट साइड की, सो यहाँ पास, लाइट, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, और ये आई बटन टू नेविगेट द स्क्रीन। और बात करें इस ग्रिप की, सो इट हैज़ वेल मेंटेन्ड एंड टाइट ग्रिप, और यहाँ पे कोई भी मतलब एडजस्टर नहीं दिया गया है फॉर ब्रेक लीवर और क्लच, सो देयर इज़ नो एडजस्टर। और ऐसा कुछ लुक आता है इसके
साइड मिरर्स का जो कि राउंड शेप्ड के हैं टू मेक इट अ क्लासियर लुक। और बात करें इसके स्पीडोमीटर की, सो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके स्पीडोमीटर के बारे में। सो दिस इज़ द स्पीडोमीटर ऑफ T4 स्पीड T4, जिसमें 180 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड मेंशन करी गई है, लेकिन जाती है अप्रॉक्स 135 फी तक है। और इसमें इंडिकेटर है फॉर किल स्विच, इंजन ऑयल, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, टेम्परेचर और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ दोनों का आइकन इसमें दिया गया है। और ये है इसका फ्यूल इंडिकेटर प्लस न्यूट्रल। यहाँ अगर आप इस स्क्रीन में देखो तो एक छोटी सी स्क्रीन दी गई है यहाँ पे, जो 0 to 10 इसमें RPM है वो मेंशन करता है। प्लस यहाँ पे सर्विस का इंडिकेटर भी है, जो कि आप मतलब सर्विस आपकी ड्यू है तब आपका आने लगेगा। प्लस ये इंजन ऑफ है, तो अभी इसको किल स्विच ऑन करेंगे तो ये इंजन ऑन दिखाने लगेगा। और किलोमीटर पर लीटर इसका एवरेज जो है वो भी मेंशन करता है। प्लस साइड स्टैंड इंडिकेटर और यहाँ टाइम दिखा रहा है। और ये जो नीचे आप देख रहे हो तो ये फ्यूल लेवल बताता है। अगर टॉगल करें इसके ऑप्शंस को तो यहाँ पे स्पीड दिखाएगा प्लस किलोमीटर्स रिडन, ये सेट आप कर सकते हो। सेट करने का ऑप्शन है क्लॉक और यूनिट्स और ट्रिप 1, ट्रिप 2। और ऐसा कुछ लुक आता है इसके टैंक का, जो कि यहाँ पे स्पीड T4 400 बैजिंग है। प्लस ये है इसका टैंक का लीवर, जिससे आप यहाँ E20 फ्यूल अप कर सकते हो। और इसमें E20 कंप्लाइंट है, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली विद द लेटेस्ट फ्यूल कंप्लाइंस पॉलिसीज़। और ये है इसका टैंक पैड और नी पैड। और ऐसा कुछ लुक आता है इसके इकोनॉमी मोड में चला रहे हो, सो अप्रॉक्स 32 का एवरेज जो आप निकाल ही सकते हो इसमें ईजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ये जो इसका लुक आता है फ्रॉम द फ्रंट सेक्शन ऑफ द एग्जॉस्ट, ये जो पाइप जा रही है, प्लस ये इसके गार्ड्स। सो अब बात करते हैं डायरेक्टली इसके कंफर्टेबिलिटी के बारे में, जैसा कि पिलियन और राइडर दोनों के लिए। सो वैसी कुछ इसकी सीट आती है। लाइक इसकी फ्रंट जो सीट है आप देख सकते हो फॉर द राइडर इट्स क्वाइट बिट लार्जर, बट जो रियर सेक्शन है इसमें थोड़ा सा छोटा है। सो पिलियन को थोड़ा देख के बैठना पड़ेगा, ऑल्दो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि ज़्यादा हाइट की नहीं है ये। सो और यहाँ ग्रैब रेल्स भी जो आप ऐड करा सकते हो एज एक्सेसरी, सो यहाँ वो लगी नहीं है अभी। प्लस इसमें यहाँ पे पीछे इसका बैक रेस्ट भी आता है टू सपोर्ट योर बैक। और बात करें इसके सस्पेंशन के बारे में, सो इट्स अ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जिसमें अप्रॉक्स व्हील ट्रेवल जो है 140 mm का है। और रियर सस्पेंशन जो है वो गैस फिटेड मोनोशॉक विद प्रीलोड एडजस्टर एज वेल। और इसका जो व्हील ट्रेवल है वो अप्रॉक्स 120 mm का व्हील ट्रेवल है ऑफ द रियर सेक्शन ऑफ द रियर सस्पेंशन। अगर इसके कलर ऑप्शंस के बारे में, सो इसमें 5 नंबर ऑफ कलर ऑप्शंस जो वो आते हैं, लाइक रेड, वाइट, ब्लू, ऑरेंज और ब्लैक। प्राइस की 195 लाइक 1,95,000 इज़ द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ दिस बाइक। और बात करें इसके कंपैरिजन राइवल्स की, सो इसके कंपैरिजन राइवल्स जो हो सकते हैं वो है लाइक एडवेंचर 250 ऑफ KTM, रॉयल एनफील्ड की हंटर और क्लासिक दोनों ही 350 cc वाली। और इसकी ट्रायम्फ में ही खुद के में हो सकते हैं लाइक ट्रैम स्क्रैम्बलर 400 XC जो यहाँ पे खड़ी हुई है, प्लस स्पीड 400 और ये स्पीड T4 है। सो दिस कैन बी द कंपैरिजन राइवल्स ऑफ दिस बाइक। और आप भी कमेंट आउट कर सकते हो व्हाट आर द कंपैरिजन राइवल्स लाइक यू थिंक कैन ऑफ बी इट। और जो मैं बात बता रहा था कि इसकी एक्सेसरीज़ के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है, सो वो अपडेट ये है कि फरवरी तक इसमें ऑप्शन ये है कि जो 10,000 से 12,000 इसके बीच में एक्सेसरीज़ जितनी भी आती हैं वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंपनी फिट कर सकती है इसमें। लाइक बैक रेस्ट हो गया, इसे गार्ड्स हो गए, वाइज़र हो गया। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट टिल फरवरी। सो ग्रैब इट फास्ट इफ़ यू वांट दिस बाइक। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो क्विकली इसको वाइंड अप करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड होप यू लाइक दिस वीडियो।